नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आदित्य पब्लिकेशन के लेखपाल सम्मान हिंदी के लिए, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक किताब है, जिसमें पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसी का ये सभी संकलन किया हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो प्रैक्टिस अब हम लोग कर रहे हैं या जिस चैप्टर को आज हम लोग करेंगे, आप उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है समास। क्या है? समास। आज हम लोग समास चैप्टर को देखेंगे और हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, बस ऊपरी ऊपरी सतह पे हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लें सब सिलेबस को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विच्छेद, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विभक्ति। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विग्रह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। आमरण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते देखते हैं, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। अव्ययी यथासंभव में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। प्रतिमान में समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। प्रतिमान शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। सरासर में कौन सा समास है? सरासर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी होगा सही, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे का समास है। इसमें बताना है कि धीरे शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न है, समास बताइए भरपेट। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो भरपेट में समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भरपेट कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ऑप्शन ए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन डी, इससे पूर्व पद अव्यय होता है। तत्पुरुष इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? यहाँ ऑप्शन आपका होगा सी सही। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसमें कौन सा समास है? हाथों हाथ बिक गई, इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हम लोगों को ज़्यादा गहराई में नहीं जाके पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग बुक पढ़ना पड़ेगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, कितना आता है, कितना नहीं आता है। एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, इसलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अपने आप को चेक करिए कि कितना तैयारी हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेना नायक में समास है। सेना नायक शब्द में समास है। सेना नायक शब्द में समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? तो राजकुमार शब्द में याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? इसमें चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पे तत्पुरुष समास जो शब्द है वो आशातीत है। कौन सा शब्द है? आशातीत। आशातीत, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, बताना है कि पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है। जल्दी से बताइए कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट। पथभ्रष्ट का अर्थ है पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र अर्थ होगा राजा का पुत्र, तो यहाँ पे राजा का पुत्र होगा, तो यहाँ कौन सा समास होगा? यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, योगदान में कौन सा समास है? योगदान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। योगदान में शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, धर्मभ्रष्ट। कौन सा है? धर्मभ्रष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो अलूक तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा है? अलूक तत्पुरुष समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला अलूक तत्पुरुष समास का विग्रह पद है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में समास होगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही है। गंगा तट का अर्थ होगा गंगा के तट पर, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ आती हैं। तो गंगा तट का अर्थ होगा गंगा के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, नश्य तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष। वाचस्पति
किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन हो जाएगा डी अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अलुक तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? बताना है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास निहित है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली इमारतें, गगन को चूमने वाले। गगनचुंबी का अर्थ होगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे समास होगा तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पर है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय पीताम्बर धारण करके। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा शास्त्र प्रवीण। ऑप्शन ए सही होगा। शास्त्र प्रवीण में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयन में समास है। मृगनयन में समास है। मृगनयन मतलब मृग के समान नयन। इसमें से बताना है कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। मृगनयन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। मृगनयन में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? राजकुमार, पीताम्बर, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश। निम्न शब्द में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन होगा बी पीताम्बर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी पीताम्बर शब्द जो है वो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है। परमानंद में समास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। परमानंद का अर्थ होगा परम आनंद को धारण करने वाला। परम आनंद को धारण करने वाला। तो परमानंद शब्द में होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? 4 ऑप्शन देंगे, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभास। तो इसमें कौन सा समास कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन होगा डी विद्याभास। कौन सा ऑप्शन होगा? विद्याभास। यही शब्द कर्मधारय समास नहीं है। बाकी नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत ये तीनों शब्द कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी सही होगा, श्वेतपत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा समास नहीं है। तो जो किताब या बुक अच्छे से पढ़े होंगे तुमको पता होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समास नहीं है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी कर्म कारक समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास।
बताइए कि कौन सा इनमें से कौन सा समास नहीं है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सही, कर्म कारक समास। ये कोई समास नहीं है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाजन शब्द में समास है, महाजन शब्द में समास है, महाजन शब्द में समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महाजन शब्द में कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? अब आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कर्मधारय समास है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। इन निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए होगा नील गगन। कौन सा? नील गगन। अगला प्रश्न देखते हैं। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। देशांतर शब्द में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अगला प्रश्न चल देखते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा अमृत रूपी वचन। ऑप्शन ए सही है। वचन रूपी अमृत रूपी वचन, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखते हैं। कृताकृत समास है, कृताकृत समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। कृताकृत समास में, कृताकृत शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन डी सही है। कर्मधारय नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिय सखा, ऑप्शन बी कामचोर, ऑप्शन सी आजन्म, ऑप्शन डी सपरिवार। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन होगा ए प्रिय सखा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए प्रिय सखा। अगला प्रश्न देखते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो परमेश्वर शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सतसई जो शब्द है द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास, ऑप्शन डी सही है।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास कहा जाता है? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास है? वह कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही है। जिस समास पद में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा अंतिम पद संज्ञा होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि तिरंगा में 3 रंग होता है। 3 रंग संख्यावाची है। संख्यावाची किस शब्द में आता, समास में आता है? द्विगु समास में आता है। जहाँ भी संख्यावाची शब्द कोई आएगा वहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ पे द्विगु समास होगा। कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन हर जगह ज़्यादातर यही होता है। जिस शब्द में संख्यावाची शब्द आता है वहाँ पे द्विगु समास ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। कौन सा समास कहलाएंगे? द्विगु समास कहलाएंगे। जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि इसमें भी संख्यावाची शब्द आए हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही है। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद। तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन पद प्रधान होते हैं? दोनों पद। ऑप्शन सी सही होगा। द्वंद्व समास में याद रखिएगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अभी आपको जस्ट बताएं कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। देखिए कितनी बार पूछा गया है द्वंद्व समास। देखिए यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, फिर 13 में पूछा गया, फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया 2013 में, फिर जीआईसी पीजीटी में पूछा गया 2013 में, यूपी पीसीएस आरआई में पूछा गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया 2014 में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इतनी बार पूछा गया है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को रट जाइए और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग एक बार भरोसा करके तो देखिए, एक बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? जिस समासिक शब्द में पूर्व पद, उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है
उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। इसमें बताना है कौन सा शब्द बहुब्री का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, दशानन। दशानन शब्द जो है वो बहुब्री समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बारहसिंघा शब्द में समास है। बारहसिंघा में शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंघा शब्द में बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना शब्द में क्रमशः कौन सा समास है? चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना शब्द में बताना है कि कौन कौन सा समास किस शब्द में है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना शब्द में कौन कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे होगा बहुब्री समास होगा। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना ये तीनों शब्द में बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री समास है। तीनों बहुब्री समास हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ऑप्शन सी सही है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द बहुब्री समास के अंतर्गत आता है? कौन सा समास बहुब्री समास के अंतर्गत आता है? बीड़ापाड़ी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। कौन सा शब्द बहुब्री समास के अंतर्गत आता है? बीड़ापाड़ी। कौन सा आता है? बीड़ापाड़ी शब्द आता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। बहुब्री समास का उदाहरण चतुर्भुज है। कौन सा शब्द है? चतुर्भुज। ऑप्शन सी सही है। चतुर्भुज शब्द का बहुब्री समास जो है वो चतुर्भुज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ पे बहुब्री समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्री समास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कथन विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। तो देश विदेश शब्द कौन सा संधि है? बताना है। तत्पुरुष समास है। देश विदेश, विदेश गमन, विदेश गमन। जल्दी से बताइए। गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। जल्दी से मिलान करिए इसका और सही आंसर बताइए। तो देश विदेश जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गिरिधर कौन सा समास है? गिरिधर शब्द है बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री समास है।
देश विदेश कौन सा समास है? देश विदेश द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। यथाशीघ्र कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। तो आप मिलाइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है, नवीन अर्थ होता है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। यथा विधि में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है? निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है? निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है? बताइए कौन सा समास, इनमें से कौन सा समास अव्ययीभाव समास नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, आय व्यय। यह कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। चक्रपाणी दर्शनार्थ शब्द में मान्य समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी दर्शनार्थ शब्द में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? अब बताना है अव्ययीभाव समास इन चार ऑप्शन से कौन सा है। नवग्रह, गाठकर, महात्मा गांधी, आमरण। अव्ययीभाव समास कौन सा है? आमरण शब्द जो है अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। जल्दी से बताइए निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। बताइए आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आप बीती मतलब आप पर बीती, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा। कौन सा मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? माल के लिए गाड़ी। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी। ऑप्शन सी सही है। माल के लिए गाड़ी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष।
लक्ष्य भ्रष्ट का अर्थ होगा लक्ष्य से भ्रष्ट। यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत शब्द में कौन सा समास है? तुलसी कृत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो सामासिक विग्रह होगा रथ को चलाने वाला। रथ चालक का क्या अर्थ होगा? रथ को चलाने वाला। ऑप्शन सी सही है, रथ को चलाने वाला। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। जनतंत्र जो शब्द है किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किस समास के अंतर्गत आता है? संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर का अर्थ होगा रसोई के लिए घर। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी सही, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। इसमें कौन सा समास है? आपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त का अर्थ होगा ऋण से मुक्त। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन। ऑप्शन डी सही होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? अब आपको पहचानना कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात, आशाचकित, विषधर, हिमपात। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विषधर शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि यह विष को धारण करने वाला है, विषधर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? फिर पहचाना कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्तचित्त। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए जल्दी से, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पराधीन शब्द में तत्पुरुष समान है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी सही होगा, पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। जल्दी से बताइए कौन सा समास होगा? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ शब्द में बताना है कौन सा समास है।
मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पड़कुटी शब्द का समास है। पड़कुटी शब्द का समास है। पड़कुटी शब्द का समास है। पड़कुटी शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। पड़कुटी शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन बी सही है। कठपुतली शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना शब्द में कौन सा समास है? मनमाना शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। मनमाना शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार में समास है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोकाकुल में समास है। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। शोकाकुल में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए सही। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि अकाल से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? अकाल से पीड़ित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए सही। कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब बताना है इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वज्रकुंड। निम्न से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? आत्मनिर्भर। कौन सा शब्द है? आत्मनिर्भर। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वनवासी शब्द में समास है। वनवासी शब्द में समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। वनवासी शब्द में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वनवासी का शब्द होगा वन में रहने वाला या वन में वास करने वाला। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, सदगति शब्द में समास होगा। सदगति शब्द में समास होगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीताम्बर शब्द में पीताम्बर शब्द में कर्मधारय भी समास होगा और बहुब्रीहि समास भी होगा। पीताम्बर शब्द में दोनों समास होगा। कर्मधारय समास भी होगा और बहुब्रीहि समास होगा। इसलिए ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी और डी दोनों। अगला प्रश्न है, चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए।
सही होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। काली मिर्च में कौन सा शब्द है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा डी सही। देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? जल्दी से बताइए। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। घनश्याम शब्द में दोनों समास होंगे, कर्मधारय समास भी होगा और बहुब्रीहि समास भी होगा। ऑप्शन होगा बी और सी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इसके पहले आप क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग हल किए हैं। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसमें कौन सा होगा? महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में समास है। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम शब्द में कौन सा समास है? चराचरम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। चराचरम में कौन सा समास होगा? चराचरम शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। कौन समास है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। धर्म बुद्धि शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है, बताना कि इसमें कौन सा एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए हाथों हाथ, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी आराम कुर्सी, ऑप्शन डी भुज दंड। इसमें बताना है कौन सा कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भुज दंड। भुज दंड शब्द जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर बताना है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख है। इसे बताना है कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ पे हो ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा अंधकूप। ऑप्शन ए सही है, अंधकूप। अगला प्रश्न देखते हैं, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। परमानंद में कौन सा समास होगा? परमानंद में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। परमानंद शब्द में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। नीलगाय शब्द में कौन सा शब्द समास होगा? नीलगाय में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। नीलकमल में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास है? कर्मधारय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चौराहा का समासी विग्रह क्या होगा? चौराहा शब्द का समासी विग्रह क्या होगा? चार राहों का हार, चार राहों का समाचार, चार राहों का समाहार, चार राह। चौराहा शब्द का समासी विग्रह होगा चार राहों का समाहार। ऑप्शन सी सही है। चार राहों का समाहार। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। राजा रानी का द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, त्रिभुवन, क्योंकि द्विगु समास में संख्या होता है। त्रिभुवन मतलब तीन भवन, तीन लोक के देवता त्रिभुवन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पे पंचामृत में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें भी संख्यावाची है पंचामृत। ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास होगा। कौन समास होगा? द्विगु, क्योंकि इसमें भी संख्यावाची शब्द आ गया है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, इनमें से कोई नहीं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास का। कौन सा समास का? द्विगु समास का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसमें भी संख्यावाची शब्द आया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में द्विगु समास है। अब बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा द्विगु समास है। अब बताना है कौन सा द्विगु समास है। शताब्दी, नकटा, अष्टभुजा, चतुर्भुज। तो यहाँ पे द्विगु समास का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कौन सा शब्द है? शताब्दी है। कौन सा है? शताब्दी। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन आ गया है, द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो द्विगु समास का उदाहरण होगा नवग्रह। ऑप्शन सी सही है, नवग्रह। अगला प्रश्न है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। तो
कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, समाहार द्वंद्व समास है, व्यतिरेक बहुब्रीहि समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो इतरेतर द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी सही होगा। इतरेतर द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? ऑप्शन होगा देश विदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देश विदेश। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास कौन सा है? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो द्वंद्व समास कौन सा होगा? नर नारी। ऑप्शन सी सही है। द्वंद्व समास के बीच में हमेशा इस तरह का निशान बना रहता है। तो आप समझ आइए कि यही द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, भाई बहन हो गया, राजा रानी हो गया, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे कौन सा शब्द कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। वहाँ पे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। द्वंद्व समास कौन सा होगा? पाप पुण्य होगा। ऑप्शन डी सही है, पाप पुण्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। आजकल, रातों रात, दिन रात, वीर पुरुष। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। आजकल, रातों रात, दिन, वीर पुरुष। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ए सही। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतर वियोत में कौन सा समास है? कतर वियोत शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। कतर वियोत में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय शब्द में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन डी सही है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो हानि लाभ में कौन समास है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? माता पिता, त्रिलोकी, जलचर, लंबोदर। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? बहुब्रीहि समास किसमें है? लंबोदर। ऑप्शन डी सही है। आप लंबोदर शब्द में बहुब्रीहि समास है, या बहुब्रीहि समास कौन सा है? लंबोदर शब्द है। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज शब्द में कौन सा समास है? पंकज शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। मृत्युंजय शब्द में या पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुसुमाकर में सब समास है।
कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही है। कुसुमाकर शब्द में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूपमंडूक में किस समास की योजना है? कूपमंडूक में किस समास की योजना है, या कूपमंडूक शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। कूपमंडूक शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निर्दय में समास है। निर्दय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। निर्दय शब्द में कौन सा समास है? निर्दय शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर उदाहरण है किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का है, द्वंद्व समास का है, द्विगु समास का है, कर्मधारय समास का है। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। कौन सा समास का? बहुब्रीहि समास का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समान है? कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कमल नयन, कमल के जैसे नयन में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। पतझड़ शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धनंजय में समास है। धनंजय शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। धनंजय शब्द में कौन समास है? धनंजय शब्द में देखिए तत्पुरुष समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। दोनों शब्द धनंजय शब्द में तत्पुरुष समास भी है, बहुब्रीहि समास है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। ए और सी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। महात्मा जो शब्द है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है और महात्मा शब्द जो है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी और डी। ऑप्शन सही होगा सी और डी। अगला प्रश्न है, चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। चरण कमल में समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चौराहा में समास है। चौराहा शब्द में समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। फिर इसमें संख्यावाची आ गया है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सप्तऋषि शब्द में कौन समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यथारुचि में समास है। यथारुचि में समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। कौन समास है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार,
यज्ञ देवी, आजन्म, ग्रामवासी। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सही होगा बी, यज्ञ देवी। सॉरी, ऑप्शन सही होगा सी, आजन्म होगा। कौन सा होगा? आजन्म। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, आजन्म शब्द। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। उसे कौन सा शब्द कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो गुरु भाई शब्द में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, लड़की चौलड़ी पहने हैं। लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में कौन समास होगा? रेखांकित शब्द में द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जिस समास में पहले या बाद कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, या यथाशक्ति जो है अव्ययीभाव समास है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।